आज हम लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हमें जानेंगे कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो इस तरह से ये हमने बनाया द्विउत्तल लेंस और ये हमने बनाया है द्विअवतल लेंस। लेंस के बारे में तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ही था। तो जब हमने ये द्विउत्तल लेंस बनाया है तो इसमें दो पृष्ठ हैं, दोनों ही पृष्ठ उत्तल हैं। अब इन दोनों पृष्ठ जब जो गोलीय पृष्ठ हैं तो इन दोनों गोलीय पृष्ठों का केंद्र होगा। तो जैसे इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र होगा इधर की ओर और इसी तरह से इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र होगा यहाँ की ओर। तो दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है लेंस की मुख्य अक्ष। तो ये बन जाएगी लेंस की मुख्य अक्ष। इसी तरह से इस लेंस अवतल लेंस में बनाया जाए तो अवतल लेंस में भी दोनों गोलीय पृष्ठ हैं, तो इसका केंद्र यहाँ होगा, इसका केंद्र यहाँ होगा। तो दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है लेंस की मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि किसी लेंस पर कोई किरण डाली जाए, जैसे हमने ये वाली किरण इस तरह से लेंस पे डाली, यहाँ से माध्यम बदलेगा अपवर्तन होगा, फिर यहाँ से माध्यम बदलेगा फिर अपवर्तन होगा। तो ये किरण हम जो डाल रहे हैं वो आपतित हो जाएगी, इस किरण का अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण, एक किरण लेंस से बाहर निकल रही है तो ये निर्गत किरण हो जाएगी। तो देखा जाएगा इसमें कि जो निर्गत किरण है और आपतित किरण है ये दोनों ही किरणें एक दूसरे के समांतर हैं और अपवर्तित किरण ने लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा वह बिंदु कहलाता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अर्थात डेफिनेशन अगर इसकी लिखी जाए तो कैसे लिख सकते हैं कि किसी लेंस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित की जाए कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए और अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से लिखते हैं। इसी तरह से यदि अवतल लेंस में देखें तो इस किरण को हमने इस तरह से डाल रहे हैं तो ये वाली किरण हो जाएगी आपतित किरण, यहाँ से माध्यम बदलेगा, लेंस होगा तो कांच का या किसी और पारदर्शी माध्यम का होगा तो यहाँ पे माध्यम बदलेगा, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा। फिर यहाँ से बाहर निकलेगी लेंस के बाहर तो वायु होगी तो फिर से इस किरण का अपवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ से फिर बाहर निकलेगी। तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर है। अपवर्तित किरण ने जिस बिंदु पर कट किया वह बिंदु कहलाएगा लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो ये था लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब हम पढ़ेंगे कि प्रथम और द्वितीय फोकस क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस के ये दोनों फिगर हैं, ये उत्तल लेंस के लिए और ये अवतल लेंस के लिए है। तो उत्तल लेंस में यदि देखा जाए तो उत्तल लेंस में ये बन जाएगी हमारी मुख्य अक्ष और हम यहाँ पर सब पतले लेंस के लिए पढ़ते हैं, इसलिए अपवर्तन इन दोनों पृष्ठों से ना होकर सीधा बीच से होता है, तो इसलिए बीच में हम डॉट डॉट करके लाइन खींच देंगे, ये बन जाएगा प्रकाशिक केंद्र। तो प्रथम फोकस के लिए क्या होता है कि लेंस पर एक निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और ये सभी प्रकाश की किरणें जब लेंस पर जाकर गिरती हैं, अपवर्तन ये जो हमने बीच में लाइन खींची है यहाँ से होगा क्योंकि ये पतला लेंस है। तो जब एक निश्चित बिंदु से प्रकाश की किरणें चलेंगी और जाकर किसी लेंस पर गिरेंगी तो लेंस इन किरणों का अपवर्तन करेगा और अपवर्तन के बाद ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो यही बिंदु कहलाता है लेंस का प्रथम फोकस। यदि हम अवतल लेंस में देखें तो ये हमारा अवतल लेंस हो जाएगा, लेंस की प्रकाशिक केंद्र हो जाए मुख्य अक्ष हो जाएगी। अवतल लेंस में भी इसी तरह से बीच में अपवर्तन होगा तो बीच से हम एक लाइन खींच देंगे। अब अवतल लेंस में क्या होता है कि हमने इस तरह से किरण डाली, जब इस तरह से किरण डालोगे तो केवल यहीं तक जाएगी, यहाँ से किरण का होगा अपवर्तन और अपवर्तन के बाद किरण हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन यदि इस किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएं तो हमें लगेगा ये किरण इस बिंदु की ओर जाती प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में तो इस बिंदु की ओर जा नहीं रही है। किरण यहाँ तक जाएगी, यहीं से किरण का अपवर्तन हो जाएगा और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी तरह से एक किरण डालोगे, यहाँ से अपवर्तन के बाद एक किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, लेकिन यदि इस किरण को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें ये लगेगा ये किरण इस बिंदु की ओर जाती प्रतीत हो रही है। इसी तरह से इन किरणों का होगा। तो क्या होता है अवतल लेंस में कि किरणें एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होती हैं। तो जब एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस निश्चित बिंदु को कहा जाता है लेंस का प्रथम फोकस। तो यदि हम दोनों ही की डेफिनेशन एक साथ बनाएं तो किस तरह से बनेगी, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से अपवर्तन होगा,
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही निश्चित बिंदु कहलाता है लेंस का प्रथम फोकस। तो ये था लेंस का प्रथम फोकस। इस तरह से यदि अब हम लेंस के द्वितीय फोकस को समझें तो ये दोनों फिगर जो हैं वो लेंस के द्वितीय फोकस के हैं। प्रथम फोकस में किरणें एक निश्चित बिंदु से चलती हैं या एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जबकि द्वितीय फोकस में इसका उल्टा होता है। द्वितीय फोकस में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। जैसे इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही हैं, लेंस पर जाकर गिरेंगी, लेंस इन किरणों का अपवर्तन करेगा और अपवर्तन के बाद ये सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। यही निश्चित बिंदु कहलाएगा लेंस का द्वितीय फोकस। इसी तरह से इसमें देखें तो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं और जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो यहाँ से इन किरणों का अपवर्तन होगा। अवतल लेंस किरणों को दूर की ओर हटाता है। जैसे यहाँ से किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, यहाँ से किरण का अपवर्तन होगा और यहाँ से यह किरण मुख्य अक्ष से दूर की ओर हट जाएगी। लेकिन यहाँ से यदि कोई व्यक्ति देखेगा तो उसकी आंख में ये किरण जो प्रवेश कर रही है उसे ये लगेगा कि इस किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। इस किरण को अगर हम देखें तो क्या इस बिंदु से आ रही है? किरण तो यहाँ से जा रही है और यहीं से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से दूर चली जा रही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति देखता है तो उसे ये लगेगा कि ये किरण इस बिंदु से आती प्रतीत हो रही है। इसी तरह से ये किरण डालोगे, यहाँ से अपवर्तन होगा, मुख्य अक्ष से दूर हट जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे ये लगेगा कि ये किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसे हम डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे यहाँ की ओर। इसी तरह से यहाँ पर होगा। तो डेफिनेशन यदि हम बनाएं तो क्या बनेगी? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दोनों ही लेंसों में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर निश्चित एक बिंदु की ओर जाती हैं या एक निश्चित बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। यही निश्चित बिंदु लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, जिसे हम F2 से लिख सकते हैं। तो ये था लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस। इनके ये सब चित्र बने हुए हैं, तो इन चित्रों से हम आसानी से समझ सकते हैं।